सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्वेदा फॉर यू बाय डॉक्टर विवेक त्रिपाठी। दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक त्रिपाठी BA MS DAV यूनिवर्सिटी इंदौर से। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार की ज़रूरत होती है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और जल की मात्रा होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश इनमें से किसी भी तत्व की कमी हो जाती है तो वह हमारे शरीर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर देता है। आज हम उन्हीं में से एक विटामिन की बात करेंगे, जिसमें उसके काम, उस विटामिन की कमी से होने वाले नुकसान और उसकी कमी को पूरा करने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में चर्चा करेंगे। वह विटामिन है विटामिन B12, जिसे हम कोबैला अमीन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहते हैं। एंटी स्ट्रेस नाम से ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, तनाव रहित। दोस्तों, यह एक ऐसा विटामिन है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है, परंतु आहार द्रव्यों में, खान पान की चीज़ों में वह पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। और यही कारण है कि इस विटामिन की कमी हम भारतीयों में ज़्यादातर पाई जाती है। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है और यह शरीर के स्वास्थ्य एवं संतुलित कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है। विटामिन B12 के कार्य क्या हैं, ये जान लेते हैं। तो विटामिन B12 शरीर में RBCs के निर्माण हेतु आवश्यक होता है, अर्थात रक्त के कण बनाने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन B12 शरीर में नर्वस सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखता है। विटामिन B12 शरीर में फोलिक एसिड के अवशोषण हेतु आवश्यक होता है। फोलिक एसिड अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। विटामिन B12 की वजह से हृदय रोग, कैंसर रोग, अल्जाइमर रोग जैसे रोग, बड़े बड़े रोग हैं, इनका खतरा कम हो जाता है। ध्यान रहे, कम हो जाता है। विटामिन B12 शरीर में रोग प्रतिकार शक्ति अर्थात इम्यूनिटी को बढ़ाता है और यह विटामिन तनाव से निपटने में भी मदद करता है, इसीलिए इसको एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन B12 की कमी के कारण क्या होते हैं? तो विटामिन B12 की कमी के कई कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण है परनीशियस एनीमिया रोग का होना। इसके अतिरिक्त परनीशियस एनीमिया रोग बहुत रेयर डिजीज़ है। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों में उचित मात्रा में विटामिन B12 का ना मिलना, ये सबसे बड़ा कारण बनता है। या किसी कारणवश आंतों के द्वारा विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाना, जैसे आंतों या अमाशय का ऑपरेशन, सर्जरी होना, एसिडिटी से पीड़ित लोगों द्वारा लंबे समय तक PPI दवाओं का
प्रयोग करना, साथ ही पाचन शक्ति का कमज़ोर होना। विटामिन B12 की कमी होने पर हमारे शरीर में कई लक्षण मिलते हैं जिन्हें हमें पहचानना होता है। वो लक्षण हैं खून की कमी, कमजोरी, जल्दी थक जाना, आलस दिन भर बनी रहना, पाचन शक्ति कमज़ोर होना, सर दर्द होते रहना, भूख कम लगना, हाथ पैरों में झुनझुनी होना, कान में एक आवाज़ का बजना जैसे घंटी जैसे आवाज़ बजना या कि सनसनाहट की आवाज़ आते रहना, त्वचा में पीलापन दिखना, मुंह में बार बार छाले होना, धड़कन का तेज चलना, याददाश्त कमज़ोर होना, आँखों से धुंधला दिखना, डिप्रेशन होना, चिड़चिड़ापन होना, महिलाओं में मासिक चक्र का अनियमित हो जाना, कमज़ोर इम्यूनिटी का होना अर्थात बार बार बीमार पड़ना, ये सारे लक्षण हैं विटामिन B12 की कमी के। तो इस कमी को पूरा कैसे किया जाए, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जांच करा लेनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि विटामिन B12 की कमी है तो कितनी है। इसके लिए आपके डॉक्टर कई टेस्टों के माध्यम से जांच करा सकेंगे, जिसमें एक सरल टेस्ट है सीरम विटामिन B12 टेस्ट। तो जब हम जान लिए कि हमारे शरीर में कितनी कमी है तो उसे पूरा करने के लिए हमें इसके सोर्सेज पे जानना चाहिए कि कहाँ से ये प्राप्त हो सकता है और उन सोर्स युक्त आहार द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। तो बता दूं कि विटामिन B12 शाकाहारी भोज्य पदार्थों में प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए हमें जानवरों से प्राप्त होने वाले आहार द्रव्यों पर निर्भर होना पड़ता है, जैसे दूध या दूध से बने पदार्थ, दही, छाछ, पनीर। इसके अलावा अंडा, मांस, मछली इत्यादि से हमें विटामिन B12 मिलता है। विटामिन B12 का एक अच्छा सोर्स है फर्मेंटेड चावल। फर्मेंटेड चावल अर्थात खमीर युक्त चावल। यह दक्षिण और पूर्वी भारत में खाया जाता है। इसे तैयार करने की जो प्रोसेस है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इसे तैयार करने के लिए भूरा चावल या लाल चावल कहें, उसे खुले बर्तन में पकाया जाता है, प्रेशर कुकर में नहीं, खुले बर्तन में। और उसे पकने के बाद में ठंडा करने के बाद आवश्यकता अनुसार एक बर्तन में डालकर, मतलब जितना चावल है उस हिसाब से बर्तन लेके और उसे उसमें डालकर उसके ऊपर सादा पानी डाल दिया जाता है और फिर 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इन 12 घंटों में चावल में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है अपने आप, और 12 घंटे बाद उस चावल को खाने में प्रयोग किया जाता है। इस चावल से विटामिन B12 काफ़ी मात्रा में हमें प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त विटामिन B12 युक्त कुछ पैक्ड खाद्य पदार्थ बाज़ार में मिलते हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है और दवाइयों के रूप में भी ये उपलब्ध है, जैसे टैबलेट और इंजेक्शन। परंतु इंजेक्शन या टैबलेट का प्रयोग बिना चिकित्सीय सलाह के नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था विटामिन B12 के विषय में कुछ जानकारियाँ। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें
तो चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।